तुम हर दिन आईने में अपना चेहरा देखते हो और सोचते हो कि ये पिंपल आखिर जा क्यों नहीं रहे। कभी नए निकल आते हैं, कभी पुराने सूखते सूखते निशान छोड़ जाते हैं। तुम फेस वॉश बदलते हो, क्रीम बदलते हो, घरेलू नुस्खे ट्राई करते हो, फिर भी वही कहानी। और यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, क्योंकि तुम समस्या को ऊपर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि असली कारण तुम्हारी त्वचा के अंदर, तुम्हारे शरीर के सिस्टम में छिपा हुआ है। एक्नी कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी इम्बैलेंस का सिग्नल है। ये तुम्हारा शरीर है जो तुम्हें बता रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन तुम उस सिग्नल को दबाने में लगे हो। सबसे पहले समझो कि एक्नी बनता कैसे है। तुम्हारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनसे ऑयल यानी सेबम बाहर आता है। ये ऑयल जरूरी है क्योंकि ये त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। लेकिन जब ये ऑयल ज्यादा बनने लगता है और डेड स्किन सेल्स के साथ मिलकर पोर्स को ब्लॉक कर देता है, तब बैक्टीरिया वहां मल्टीप्लाई करने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है और वही बन जाता है पिंपल। लेकिन ये सिर्फ सरफेस एक्सप्लेनेशन है। असली खेल इससे कहीं गहरा है। अब हिडन ट्रूथ समझो। तुम्हारा एक्नी 4 मेजर कारणों से ट्रिगर होता है, और अगर तुम इन्हें नहीं समझोगे तो कोई भी प्रोडक्ट तुम्हें परमानेंट सोल्यूशन नहीं देगा। पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब तुम्हारे शरीर में एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तब ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है। इसलिए प्यूबर्टी में एक्ने ज्यादा होता है, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल के कारण ये एडल्टहुड तक चल रहा है। दूसरा कारण है गट हेल्थ। अगर तुम्हारा पेट साफ नहीं है, डाइजेशन वीक है, कॉन्स्टिपेशन है, तो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते हैं और वो स्किन के जरिए बाहर निकलने लगते हैं। तीसरा कारण है इंसुलिन स्पाइक। जब तुम ज्यादा शुगर, रिफाइंड कार्ब्स खाते हो, तो इंसुलिन बढ़ता है और इनडायरेक्टली ऑयल प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। चौथा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन्स इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और एक्नी को और खराब करते हैं। अब सच्चाई ये है कि तुम जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, वो सिर्फ सिम्टम्स को दबा रहे हैं, वो कारण को नहीं छूते। इसलिए कुछ दिन के लिए एक्नी कम होता है, फिर वापस आ जाता है, और तुम सोचते हो कि तुम्हारी स्किन खराब है, जबकि असल में तुम्हारा अप्रोच गलत है। अब फिक्स की बात करते हैं, और यहाँ तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, न कि रैंडम टिप्स। सबसे पहले डाइट सुधारो। शुगर, मैदा, फ्राइड फूड कम करो। डेयरी कुछ लोगों में एक्नी ट्रिगर करता है, इसलिए ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे केस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाओ, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करो, ये तुम्हारे गट को साफ करेंगे। दूसरा, डाइजेशन को ठीक करो। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना शुरू करो। इसमें थोड़ा सा नींबू या त्रिफला पाउडर ले सकते हो। ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन है, तो कोई भी स्किन केयर रूटीन काम नहीं करेगा, ये साफ समझ लो। तीसरा, हाइड्रेशन। पानी कम पीना एक्नी को वर्सन करता है। स्किन डिहाइड्रेशन की वजह से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। इसलिए दिन भर में सफिशिएंट पानी पीना बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऑप्शनल नहीं। चौथा, स्ट्रेस कंट्रोल। तुम चाहे कितनी भी महंगी क्रीम लगा लो, अगर तुम मेंटली स्ट्रेस्ड हो, तो एक्नी बार बार आएगा। मेडिटेशन, वॉकिंग, प्रॉपर स्लीप, ये लग्जरी नहीं है, ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है। अब स्किन केयर की बात। हार्श फेस वॉश मत यूज करो। दिन में 2 बार माइल्ड क्लेंजर काफी है। ज्यादा बार फेस वॉश करना ऑयल को पूरी तरह हटा देता है, और बॉडी कॉम्पेंसेटरी ज्यादा ऑयल बनाती है। स्क्रबिंग कम करो, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। अब टाइमलाइन समझो, क्योंकि यही लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। अगर तुम आज से ये चेंजेस शुरू करते हो, तो पहले 7 दिन में तुम्हें कोई मेजर फर्क नहीं दिखेगा। 14 दिन में इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम होगी। 21 से 30 दिन में नए पिंपल्स आना कम होंगे। 45 दिन में विजिबल इंप्रूवमेंट दिखेगा, और 60-90 दिन में तुम्हारी स्किन सिग्निफिकेंटली क्लियर हो सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब तुम कंसिस्टेंसी रखोगे। अगर तुम बीच में ही छोड़ दोगे या बार बार रूटीन बदलोगे, तो फिर से जीरो पर आ जाओगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताता। एक्नी का ट्रीटमेंट लिनियर नहीं होता। मतलब ये नहीं कि हर दिन इम्प्रूवमेंट होगा। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन ब्रेकआउट भी होगा। ये प्रोसेस का हिस्सा है। इसे फेलियर मत समझो। और सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट ये है कि एक्नी को फाइट मत करो, इसे समझो। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हें सिग्नल दे रही है। अगर तुम उस सिग्नल को रिस्पेक्ट करोगे, तो धीरे धीरे सब ठीक होगा। अब अगर तुम सच में अपनी स्किन को नेचुरली हील करना चाहते हो,
तो सिर्फ ये वीडियो देखकर आगे मत बढ़ जाना। एक्शन लो, अपने रूटीन को आज से बदलो। और अगर तुम्हें ऐसे ही डीप, रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट चाहिए, जहां सिर्फ सरफेस टिप्स नहीं बल्कि हिडन ट्रूथ्स मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो कि तुम्हारा एक्ने कितने साल से है और तुमने अब तक क्या-क्या ट्राई किया है। अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्ने के लिए सबसे डेंजरस स्किन केयर मिस्टेक्स कौन सी हैं, जो लोग रोज करते हैं और अननोइंगली अपनी स्किन को और खराब कर रहे ही है। अगर ये मिस कर दिया तो तुम्हारा प्रोग्रेस आधा रह जाएगा।